उनके दिल और दिमाग पर बस आप ही छाए हुए हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने ना उनका माइंड, उनका ब्रेन हाईजैक कर लिया है। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी और डाउनलोड आ रहा है, जिनसे या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या जिन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड रखी हुई है। और यहाँ पे जो उनकी फीलिंग है ना, वो आपको इस कार्ड्स के थ्रू पता चलने वाली है। तो कोई ऐसे पर्सन हैं जो कहना चाहते हैं कि आपने उनके मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया है और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप उनके माइंड में हर तरफ घूम रहे हो। आपने इस सीरीज़ को अपना बहुत प्यार दिया, जो नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जहाँ पे मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, ये आपके पार्टनर से जुड़ी हुई रीडिंग हो सकती हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के बारे में रीडिंग्स हो सकती हैं और बहुत सारी और इंटरेस्टिंग रीडिंग हो सकती हैं। इसलिए इस सीरीज़ को अपना प्यार देते रहें, ताकि इस चैनल पे भी मैं आपको आपकी लाइफ में एक न्यू सेक्टर में, एक नए क्षेत्र में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। सो यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मिल रही है, जो या तो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या हो सकता है हो आपके पास, लेकिन वो इज़हार मोहब्बत ना हुआ हो। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है। ये फीलिंग कैसी हैं? बड़ी डिवाइन फीलिंग है, बड़ी अच्छी फीलिंग है, और ये अपनी फीलिंग का इज़हार नहीं कर पा रहे। या तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या ये आपको अभी ठीक से जानते नहीं हैं, आप इनको ठीक से जानते नहीं हैं, बस वो आँखों ही आँखों में बात हुई हो, या ये नो कॉन्टैक्ट में हो, या रहते आपके आस-पास हों, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये समझ ना पाए हों या जानते ना हों। तो इस वक़्त वो और क्या सोच रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं उस इंसान की फ़ीलिंग। जैसा मैंने कहा कि वो तो यही चाहते हैं कि वो ना अपनी जो दिल की बात है, अपने मन की बात है, जो वो बताना चाहते हैं कि तुम बड़े सादगी में भी बड़े खूबसूरत लगते हो, बड़े अच्छे हैं आप, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और वो अपनी फ़ीलिंग्स को जैसे आपको लिख कर भेजना चाहते हैं। वो पहले टाइम में होता ना, खत लिखते थे, तो जैसे वो खत लिख कर आपको भेजना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, पर ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल नहीं है खत लिखने वाली, बट वो आपको खत लिखना चाहते हैं। कुछ इस तरह की वाइब्स उनकी मुझे दिख रही हैं। वो एक सॉन्ग मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, ना कजरे की धार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी बड़े खूबसूरत हैं। कुछ इस तरह का ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लड़के हों, तो ये जो वो फीमेल होंगी ना, वो आपको कहना चाहती है कि बड़ा क्यूट सा, बड़ा बड़ा स्मार्ट इंसान है, बड़ा अच्छा है, बड़ी सादगी में भी बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आप फीमेल हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि भई ना कजरे की धार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। कुछ इस तरह के उनके अंदर से फीलिंग आपके लिए निकल रही है। और क्या फीलिंग है और इस वक़्त वो क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि वो ऐसी जगह पे अनाउंस करना चाहते हैं आपका नाम। जैसे कई जगह पे ऐसा होता है ना, अगर आप पहाड़ों पे चढ़कर जहाँ पे वादियाँ हैं, वहाँ पे कुछ बोलते हो तो इको जनरेट होता है। बार-बार उस शब्द की रिपिटेशन होती है, या आप खाली रूम में कुछ बोलते हो तो शब्द की रिपिटेशन होती है। तो जैसे वो आपका नाम या आपको इज़हार मोहब्बत गूँजना चाहिए, ऐसी जगह पे बोलना चाहते हैं जहाँ पे वो शब्द बार-बार गूँज कर आएँ। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है? इस वक़्त वो क्या सोच रहे हैं? इस वक़्त मुझे लग रहा है कि वो या तो कोई टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, या कुछ ना कुछ दान, धर्म, चैरिटी कर रहे हैं, ताकि वो आप उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो एनर्जी है, वो आप तक पहुँच सके। कि कोई बोले कि भाई ना, तुम अगर इतना काम कर लो तो उस पर्सन की नज़रों में उठ जाओगे। तो जैसे वो आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि चलिए चैरिटी करते हैं, चलिए किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, किसी टैरो रीडर से बात करते हैं, तो यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। तो ये कुछ ऐसा काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। आप तक पहुँचने के लिए जैसे अपने कर्मों को मजबूत कर रहे हैं, अपना पुण्य एकत्रित कर रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, या अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुँचाने के लिए, ये लॉट्स ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे स्पेशली ये अपना पैसे खर्च रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी हेल्थ इश्यू हो, जो ये पर्सन है इनको ऐसा भी हो सकता है कि ये हेल्थ इश्यू हो कोई, और उस हेल्थ इश्यू में ये वहाँ पे पैसे खर्च रहे हैं कि जल्दी से ये अपनी हेल्थ को रिकवर कर लें और उसके बाद अपनी जो बात है वो आप तक पहुँचाएँ। या फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या किसी भी ऐसे पर्सन से जो इनको गाइड कर सके, एडवाइस कर सके, वहाँ पे अपने पैसे कहीं न कहीं पैसे खर्च रहे हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि आप तक पहुँच जाए, जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए, या अपनी बात आप तक पहुँचा दें।
फाइनेंशियली ये पर्सन मुझे ठीक लग रहे हैं, पर इस वक़्त इनके खर्चे बड़े हो रहे हैं। ओके, सो इनकी जो फीलिंग है ना आपको लेके, ये आपके साथ एक लंबा लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। लॉन्ग ड्राइव इन द सेंस लाइफ़ की लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, जीवन की लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, छोटी रेस पर नहीं। ये ना बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखेंगे आपकी तरफ। इनकी फीलिंग्स होंगी कि भई बस तुरंत सारी बात कह दिया जाए, पर ये हर बार खुद को रोक लेंगे। इनकी आँखों में आपको प्यार नज़र आएगा, लगेगा कि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत डीप है, ये समझ में आ जाता है। एक होता है ना जो नेत्र का छलावा, कि जिसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, जिसकी आँखों में, जिस पर्सन में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो कभी इधर, कभी उधर, पर जिसकी आँखों में ठहराव होगा, गहरी होंगी, वो ट्रुथ होगा, वो सच होगा, वो आपको देखेगा, उस इधर-उधर उसकी नज़रें नहीं जाएँगी। जब वो आपको देखेगा तो उसकी नज़रें उठेंगी, वरना उसकी नज़रें नीचे रहेंगी, इधर-उधर नहीं भटकेंगी, स्टेबल होगा। तो ये एक ऐसा पर्सन है ना जो बहुत फूँक-फूँक के कदम रखेगा। हो सकता है पास्ट में इसको धोखे मिले हों, तो इसलिए बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखेगा, और आपके पास ये ना अपनी बात कहना चाहेगा बट रुक जाएगा, बहुत स्टेबल, क्योंकि ये आपके साथ जीवन की लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, कि मतलब बहुत लंबा समय बिताने के लिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाज़ी में चीज़ खराब हो जाए, जल्दबाज़ी में चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो वो जल्दबाज़ी में चीज़ खराब नहीं करना चाहते, और उनको ये पता चल गया है कि आपका उनके साथ कोई डीप कनेक्शन है, आपका उनके साथ उनके भाग्य से कोई संबंध है, या आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा पर्सन तो मैंने दुनिया में कभी देखा ही नहीं है, या इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। उन्हें इस बात का आभास है कि डेस्टिनी ने आपको उनसे मिलाया है। हो सकता है वो आपको ना सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हो, या कहीं दूर से आपको देख रहे हो, आपके ऑफ़िस में हो, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कॉलेज में, बट वो आपको लेके बहुत ज़्यादा, बहुत सीरियस है। सीरियस इन द सेंस कि बिल्कुल वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और खुद ही फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बट बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, बड़ा धीरे-धीरे चल रहे हैं, कि स्लोली चलेंगे तो ग्राउंडेड रहेंगे, स्लोली चलेंगे तो मैं बहुत अच्छे से एक-एक कदम जमा के आप तक पहुँचना चाहते हैं, कि बिल्कुल हाँ, कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है ना, तो ठीक है, अब इतना काम कर लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप। तो जैसे वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर उसको अपने अंदर छुपाए हुए हैं। फीलिंग्स की, भावनाओं की एक बाढ़ है जिसे उन्होंने रोक रखा है। इसलिए रोक रखा है ताकि ये बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड रिलेशन डेवलप हो, इसलिए उन्होंने रोक रखा है। और इस बात से वो जानते हैं, इस बात से वो परिचित हैं कि आपका उनका कोई बहुत डीप कनेक्शन है, जिसे वो महसूस कर पा रहे हो, उन्हें लग रहा है कि शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। इसलिए इन्होंने ना, देखिए ये पर्सन है ना, इन्होंने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ है। इसका मतलब जो ये आपको दिखा रहे हैं उनकी वो फीलिंग नहीं है, उनकी फीलिंग कुछ और है। उनकी फीलिंग आपको लेकर, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बड़ा अच्छा समझते हैं, बट वो, उनकी बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग है आपके लिए, बट उन्होंने अभी इज़हार नहीं किया, क्योंकि इन्होंने आधा फेस हाइड कर रखा है। तो या तो आप इनसे मिले ही नहीं हो, और अगर मिले हो तो आपने अभी इनका एक चेहरा देखा है, इनका एक दूसरा चेहरा है, एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे आप उनकी दुनिया हो, जहाँ पे वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, जहाँ पे उनकी एक अलग प्लानिंग है। और इसीलिए इन्होंने आधा फेस कवर किया हुआ दिखाया जा रहा है, कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना वो रूप तो दिखाऊँगा, लेकिन उस रूप को दिखाने से पहले उस सिक्योरिटी पे उन्हें पहुँचना है। और वो स्लोली आपके तरफ आ रहे हैं, स्लोली उस बात का इज़हार करेंगे, बहुत श्योर होके इज़हार करेंगे। और ये कार्ड के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू उनकी एनर्जी यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहता है, कि वो आपके साथ ना एक लंबी यात्रा तय करना चाहते हैं, एक पूरा जीवन जीना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे एक मैसेज और मुझे मिल रहा है कि वो आपसे फ़िज़िकली भी बड़ा अट्रैक्ट है, बट फ़िज़िकली अट्रैक्ट होना गलत सेंस में नहीं है। वो आपके साथ, वो आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहे हैं, लाइक आप उनका परिवार हो, वो या आपसे उनका परिवार चले, कुछ इस तरीके से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ड्रोन है, बट वो बहुत स्लोली, हो सकता है कमिटमेंट देने में भी थोड़ा-सा टाइम लगाएँ, अपनी फीलिंग्स को इज़हार करने में थोड़ा-सा टाइम लगाएँ। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। वो जल्दबाज़ी में कोई भी चीज़ खराब नहीं करना चाहते हैं।
बट जब मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो वो बहुत एक्साइटेड है आपको ले लेके, जैसे किसी की फ़ोटो को देख देख कर रातें बिताना, किसी के बारे में सोच सोच के, आपके बारे में सोच के ही वो खुश हो जाते हैं। और वो आपके लिए कितना भी खर्चने को भी तैयार है कि भाई अच्छा ये अनुष्ठान करने से ये रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा ना, तो जैसे वो खर्चने को भी तैयार है अपनी हेल्थ पे, या कहीं ना कहीं अभी वो खर्चे कर रहे हैं, कहीं वो या तो चैरिटी कर रहे हैं लिटरली, या तो कहीं उनका खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में पैसा जा रहा है, या कहीं ना कहीं उनका कुछ खर्च हो रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि उनका कुछ ना कुछ पास्ट का ट्रॉमा रहा है, कुछ ना कुछ उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इसलिए वो बड़ा फूक-फूक के कदम चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया और बॉटम ऑफ डेक में लवर्स। उनको पता है, वो प्यार की कद्र करते हैं, वो प्रेम की कद्र करते हैं, भावनाओं की कद्र करते हैं, और इसीलिए उनका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी ने उनके दिल से खेला है, तो वो घाव ना अभी भी पूरी तरीके से भरा नहीं है। पर उनको ये समझ में आ गया कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनके सोलमेट हैं, आप उनकी तरह हैं। तो इस बार वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो आपके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं। वो आपको लेके यूँ कहें कि बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत गहराई में आपके साथ कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है अभी उन्होंने बताया ना हो, पर वो जब बताएँगे ना, तो आप शॉक्ड होंगे कि आप उस टाइम पे इतना इतना फ़ील करते थे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लाइक नो वन, कोई आपके इर्द-गिर्द भी ना पहुँचे, कोई आपके इर्द-गिर्द भी ना भटके। इस तरह से उनकी फीलिंग्स हैं। पर इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा है, हार्ट ब्रेक है, जिसको वो हील करना चाहते हैं, और इस एनर्जी को किसी भी तरीके से अपने इस रिलेशन में नहीं लाना चाहते हैं। और वो आपको एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर अ ट्रू सोल, यू आर अ ट्रू पर्सन, और एंजल से आप कनेक्टेड हैं, एंजल से वो भी कनेक्टेड है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपको मिलाया है, ईश्वर ने इस ट्रू सोल को मेरे जीवन में भेजा है, एक नया रास्ता लाने के लिए, मेरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए इस पर्सन को भेजा है। इसलिए वो ना आपको लेके, मुझे एक वर्ड है, पता नहीं बाहर नहीं आ रहा है, ऑब्सेस्ड, हाँ जी। तो वो आपको लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपको लेके बहुत बहुत कि इसको थोड़ा रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, वो आपकी कद्र करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी कद्र करते हैं। कि लाइक ये मेरा पर्सन है, तो इसके अराउंड भी जैसे वो अपनी आर्म चारों तरफ प्रोटेक्शन में आपके रखना चाहते हैं कि भाई इसकी प्रोटेक्शन के अंदर भी कोई घुसना नहीं चाहिए। इस तरीके से कि आपके साथ हो तो पूरा इर्द-गिर्द प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर दे कि कोई इनकी प्रोटेक्शन लेयर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो इस तरीके से वो आपको लेकर फीलिंग रखते हैं, सोच रखते हैं, और इसलिए इस पे वो काम कर रहे हैं। तो ये उनकी फीलिंग है, ये इनके इमोशंस हैं। इस पर्सन से जुड़ा हुआ नंबर 3 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, नंबर 12, नंबर 11 और नंबर 6 डेफ़िनिटली, और वो ढेर सारा लव आपको देना चाहते हैं। तो ये इनसे जुड़ी हुई एनर्जीज़ हैं, इनसे जुड़े हुए नंबर हैं। इनका ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है, राशि सन मून, या तो टॉरस हो सकता है, या लिब्रा हो सकता है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं ये, वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे एरीज़ भी नज़र आ रहे हैं, जेमिनी ऑल्सो। तो ये उनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले रीडिंग के साथ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तो हम इस तरह का और भी कंटेंट इस चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नमस्ते।